तो अमावस्या वाले दिन आप अपने घर में सात्विक भोजन बनाइए और उसके बाद में अपने पितरों का तर्पण करिए। आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर मिट्टी के लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति बनाकर वहाँ पर पीपल की जड़ में स्थापित करके कच्चा दूध जल में मिलाकर उनकी धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके पूजा करिए। इससे आपको 3 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जो पीपल में निवास करते हैं और इसके साथ ही जो पीपल वृक्ष के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास है उनका भी आशीर्वाद मिलता है। लक्ष्मी नारायण की कृपा तो आपके ऊपर होती ही होती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूरी है और पितरों के निमित्त आप जो भी दान करेंगे वो उनको प्राप्त होगा। उसके बाद में घर में आप थोड़ा सा हवन जरूर करें, क्योंकि हमारे जो पितर हैं उनको हवन द्वारा जब आहुतियाँ और जो भी हम नैवेद्य अर्पित करेंगे वो उन तक प्राप्त होगा। और पंचबली जो कर्म आपको बताए थे, 5 जगह भोजन निकाल कर जब आप दान करेंगे वो भी पितरों को ही लगेगा, यानी वो पितरों को प्राप्त होगा। इससे पितर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको कुछ आहुतियाँ हवन में डालनी हैं, पितरों को जल अर्पित करना है और इसके साथ ही थोड़ा सा भोजन आप गाय, कुत्ता, कौआ, देवताओं और चींटियों को खिलाएंगे। देवताओं को हम कैसे खिलाएंगे? हवन में आहुतियाँ देकर। हवन में आप सामग्री के साथ साथ जो भी भोजन पकाएं उनका भी उसमें आहुतियाँ देते जाएं। नैवेद्य अर्पित जब हम करते हैं तो वो वही भोजन होता है जो हम पकाते हैं। तो खीर का इस दिन बहुत ही महत्व होता है। तो इस दिन खीर और पूरी का आप भोग लगाइए, देवता को खुश करिए और इसके अलावा अपने पितरों को भी खुश करिए। तो अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान कर सकते हैं। खाने की चीज़ों का दान कर सकते हैं, पहनने के कपड़ों का दान कर सकते हैं। इस दिन जब हम घर पे पूजा करेंगे उसके बाद हमें कुछ चीज़ें दान भी करनी है। तो आप किसी गौशाला में दान करिए, किसी मंदिर में दान करिए, ब्राह्मण के यहाँ दान करिए। और इस दिन दीप दान करने का भी महत्व होता है। अगर आप गंगा जी में स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप घर में ही गंगा जल में स्नान का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और गंगा किनारे रहते हैं तो गंगा मैया पर आप दीप दान करके आइए। गंगा में ही तर्पण करेंगे अपने पितरों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं जा पा रहे हैं तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सारे कर्म करेंगे तो हमारा पितृ दोष कम होना शुरू हो जाता है। पितृ दोष को कम करने या समाप्त करने के लिए ही अमावस्या तिथि बनाई गई है। हर महीने की अमावस्या पर आप ये काम करते जाइए और अपने घर के पितृ दोषों को भी समाप्त करते जाइए। यकीन मानिए जो लोग हर अमावस्या पर कुछ ना कुछ दान निकालते हैं, अपने पितरों के नाम से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पितृ दोष कटना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अमावस्या के दिन किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, ना ही किसी पशु पक्षी को सताना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से आप जितने वृक्ष लगाएंगे आपके घर का पितृदोष उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप ये काम अवश्य करेंगे और अपने जीवन से पितृदोष को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।